Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to the channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पेपर 4 का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। और इसमें 2025 में हमारे एमए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन से, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब कौन सी थी? क्या वो फार्मिंग थी, फैक्ट्री वर्क था या गवर्नमेंट जॉब था? यही सब होगा, है ना। लेकिन आज के स्टूडेंट किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, एआई स्पेशलिस्ट, स्टार्टअप फाउंडर्स, है ना। सो क्या आपने नोटिस किया है कि पहले सोसाइटी का फोकस मशीन और फैक्ट्रीज़ पर था, आज फोकस इंफॉर्मेशन, नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को सोशियोलॉजी में कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आज हम समझेंगे कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, डैनियल बेल ने क्या कहा, इंडिया में ना इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं। इमेजिन दो सिटी, है ना। एक सिटी 1950 की इमेजिन करिए कि हर तरफ ना फैक्ट्रीज़ हैं, वर्कर्स, मशीन चल रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का ना मेन सोर्स मैन्युफैक्चरिंग है। अब इमेजिन करो 2026 की सिटी इमेजिन करो। आईटी पार्क्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी, ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, डेटा सेंटर्स हैं। यहाँ इकोनॉमी का ना फैक्ट्रीज से ज़्यादा नॉलेज ड्राइव कर रहा है और यही है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना। सो डैनियल बेल ने 1970 में ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया। उनके अकॉर्डिंग ना पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और नॉलेज इकोनॉमी का मेन सोर्स बन जाता है। यानी इंडस्ट्री ना डिसअपियर नहीं होती, बस सोसाइटी का फोकस मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ शिफ्ट होकर ना नॉलेज और सर्विसेज पे आ जाती है। तो पहले की सोसाइटी क्या थी? ट्रेडिशनल फार्मर था जो अनाज उगाते थे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, फैक्ट्रीज, बिस्किट। पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आई जहाँ पे डेटा एनालिस्ट जो इन्फॉर्मेशन का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो ऐप्स बनाते हैं, टीचर्स नॉलेज देते हैं, कंसल्टेंट एक्सपर्टीज़ देते हैं। तो आज ना नॉलेज खुद एक रिसोर्स बन चुका है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। इनके क्या फीचर्स हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि डोमिनेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ना कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का होता है। एग्जाम्पल जैसे ले लो, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर ले लो, टूरिज्म या कंसल्टिंग। आज इंडिया की जीडीपी का मेजर शेयर जो है सर्विसेज सेक्टर को जाता है ना। सो ये है दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑफ नॉलेज। आज सबसे वैल्यूबल रिसोर्सेज गोल्ड नहीं है, ऑयल भी नहीं है, सबसे ज़्यादा है नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, डेटा। और इसीलिए लोग कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल, है ना। फिर तीसरा कि हाई एजुकेशन एंड स्किल, मतलब फैक्ट्री वर्कर के कंपैरिजन में ना आज नॉलेज वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल ले लो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई इंजीनियर, रिसर्चर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सारे। फोर्थ है इनोवेशन एंड रिसर्च। सोसाइटी में ना कंटिन्यूसली नए आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, है ना, डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गया। तो ये सब क्या है? इनोवेशन है। ये एक फ़ीचर है। फिफ्थ फीचर्स हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक कि फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर है, मतलब ऑफिस जाना कंपलसरी नहीं है, रिमोट वर्क पॉसिबल है, हाइब्रिड वर्क पॉसिबल है ना, फ्रीलांसिंग पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोविड के टाइम पे ना स्टूडेंट घर से क्लास अटेंड कर रहे थे, है ना, एम्प्लॉय घर से ऑफिस का काम कर रहे थे। यही तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का परफेक्ट एग्जांपल है ना। अब इनके कुछ थिंकर्स और थियरीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना इसमें आते हैं डैनियल बेल। तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी ना अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, मतलब ट्रांजिशन का ना मेन रीज़न है राइज ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, है ना। नॉलेज बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ा, है ना। उसके अकॉर्डिंग ना नॉलेज बिकेम द की सोर्स रिसोर्सेज। एलन टोरेन की बात करें तो उन्होंने ना फोकस किया नॉलेज वर्कर्स और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पे। पीटर ड्रकर की बात करें तो उन्होंने ना टर्म दिया नॉलेज वर्कर्स का। उनका कहना था कि ऐसे वर्कर्स जो फिज़िकल लेबर से ज़्यादा ना नॉलेज यूज़ करते हैं उसको नॉलेज वर्कर कहते हैं, जैसे कि टीचर, प्रोग्रामर, रिसर्चर, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे। मैनुअल कासल्स की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन एज की बात करते हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सोसाइटी कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं और कर रहे हैं, है ना।
सो ये है कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने देख लिया डिटेल जैसा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक तो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना। गूगल क्या सेल करता है? इन्फॉर्मेशन सेल करता है। ऑटोमेशन एंड एआई, जैसे कि मशीन ना रेपिटेटिव वर्क कर रही है, ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाले काम कर रहे हैं, जैसे एआई रिपोर्ट जनरेट कर रही है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना स्किल, एजुकेशन, क्रिएटिविटी ये सब इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, डिफरेंस की बात कर लेते थोड़ा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ना फैक्ट्री बेस्ड थी, मैन्युफैक्चरिंग फोकस था इसका, मैनुअल लेबर थे यहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था और रूटीन वर्क होता था। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ कि यहाँ पे ना सर्विस बेस हो गया, नॉलेज फोकस हो गया, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ गई, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, क्रिएटिव वर्क्स हो गए। सो सबसे पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, अब सर्विस सोसाइटी, सर्विस सेक्टर। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या इंडिया पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुकी है? जवाब है पार्सली यस। इंडिया एक मिक्स सोसाइटी है, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है और रैपिडली ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर भी है। एग्जांपल जैसे ले लो आईटी रिवॉल्यूशन का, है ना। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव ये ग्लोबल आईटी हब बन चुका है। डिजिटल इंडिया की लो, जैसे कि यूपीआई हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया, आधार, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब ना पोस्ट इंडस्ट्रियल फीचर्स है। ई कॉमर्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है? ये सब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ही तो एग्जाम्पल है ना। स्टार्टअप कल्चर आ गया, पहले स्टूडेंट सोचते थे गवर्नमेंट जॉब की ही करियर है, अब लोग सोचने लगे कि नहीं खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, अब सोच बदल रही है ना। इसके इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नॉलेज इकॉनमी ना एक नया वेल्थ बन गया है, नॉलेज इकॉनमी के लिए एक नया वेल्थ बन गया, हाई पेइंग जॉब्स आ गए, जैसे कि आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ना बेटर सैलरी ऑफर करता है, बेटर एक्सेस हो गया इन्फॉर्मेशन को। आज विलेज के स्टूडेंट भी आईटी के लेक्चर देख सकते हैं, हार्वर्ड के लेक्चर्स देख सकते हैं ना। इनोवेशन आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए फ़ोन्स, नई नई डिवाइसेस आ रहे हैं ना, तो इससे सोसाइटी और एफिशिएंट बनती जा रही है। इसके और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि रिमोट वर्क की वजह से ना इंडियन स्टूडेंट जो है इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं साथ में अब तो, कि पहला तो यही कि डिजिटल डिवाइस, सबके पास ना इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, हो सकता है बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बट सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन ना कुछ जॉब रिप्लेस कर सकता है, जैसे डेटा एंट्री जॉब, रूटीन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी कहते हैं ना एआई जॉब ले रहा है सबकी, वो भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। गिग इकॉनमी की प्रॉब्लम, आप देखो जोमेटो वर्कर्स, स्विगी वर्कर्स, ये धूप में 10-10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इनकी लाइफ को एकदम से वो टाइम स्केल पे मेज़र करते हैं कि कौन कितने टाइम में डिलीवरी किया है। मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कंपटीशन, बर्नआउट, ये सब कल्चर डेवलप हो रहा है। तो ये सब ही तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इम्पैक्ट है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने? इंडिया के स्पेसिफिक बात करें तो रूरल अर्बन गैप हो रहा है, डिजिटल बेनिफिट ना विलेज तक अच्छे से नहीं पहुंच रहा। दूसरा चैलेंज है एजुकेशन की क्वालिटी, डिग्री से ज़्यादा ना स्किल इम्पॉर्टेंट हो गया है, होना चाहिए, होना भी चाहिए, हो गया भी है कहीं ना कहीं। डी स्किल और अप स्किलिंग की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज हो रही है, लेकिन ना लोग उसके तरफ अपडेट भी तो होने चाहिए ना, लोगों को वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने भी तो आने चाहिए ना। उतना फास्ट, जितना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उतना फास्ट लोगों को भी तो चेंज होना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। डेटा प्राइवेसी की इशू हो रहे हैं, अब लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लीक होने के इन्फॉर्मेशन है ना। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वजह से बहुत सारे जॉब रिस्क पे हैं, है ना। उसके बाद प्लेटफॉर्म इकॉनमी आ गई, जैसे ऊबर, जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन और ग्रो करेंगे। ये सारे जो हैं हमारे फ्यूचर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, है ना, प्लेटफॉर्म इकॉनमी, रिमोट वर्क हो गया, अब डेवलप हो गया, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक डिग्री ना पूरी लाइफ के लिए इनफ नहीं होगी, रेगुलर स्किल आपको अपग्रेड करना पड़ता है ना। जैसे कि अभी रियल लाइफ एग्जांपल से कुछ रिलेटेबल एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, पहले कैश पे पे करते थे, अब सीधा क्यूआर स्कैन करो और पैसे दे दो। ऑनलाइन एजुकेशन, पहले क्लास में जाते थे, अब यूट्यूब से पढ़ते हैं, इग्नू के रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज, नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं ना। स्टार्टअप आ गया, जैसे कि ओला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये सब स्टार्टअप कंपनी तो है। एआई टूल्स आ गए।
सो यही है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कॉन्सेप्ट किसने दिया? डैनियल बेल ने दिया। इनका मेन फोकस था नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। मेन सेक्टर्स इनमें क्या थे? सर्विस सेक्टर। इंपॉर्टेंट थिंकर्स इनमें कौन है? डैनियल बेल हैं, पीटर ड्रकर हैं, एलियन तोरेन है, मैनुअल कैस्टल है। इंडिया के एग्जांपल में आईटी सेक्टर, यूपीआई, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप, ये सब है। मेजर चैलेंजेस क्या हैं इसके? तो यही है कि डिजिटल डिवाइड हो गया, ऑटोमेशन, स्किल गैप हो गया, डेटा प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो रही है। सो इफ़ यू कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब ना फैक्ट्रीज़ का एंड नहीं है। इसका मतलब है कि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और इनोवेशन इकोनॉमी के सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाते हैं। इंडिया ग्रेजुअली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ना ट्रू प्रोग्रेस तभी होगी जब टेक्नोलॉजी के बेनिफिट ना सिर्फ सिटीज़ या प्रिविलेज ग्रुप तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि हर स्टूडेंट, हर विलेज और हर सिटीज़न तक पहुंच सके। और सोशियोलॉजी हमें ना ये समझाती है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं बदलती, वो सोसाइटी, कल्चर, रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी को भी ट्रांसफॉर्म करती है ना। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।